कीजिए, कोटा निरस्त कीजिए, कोटा निरस्त कीजिए, कोटा निरस्त कीजिए, कोटा निरस्त। नमस्कार, मैं विकास सिंह अभी मौजूद हूँ झरकटा ब्लॉक गोला के अंतर्गत आता है। नाम जी सर नमस्कार, मेरा नाम है सर सत्यवीर, ग्राम प्रधान है झरकटा के। सर हमारे गांव में 3 लोगों का समूह गठित किया गया था जो अधिकारी द्वारा मनमानी किया गया है, जो कि प्रस्ताव में 2 लोगों समूह का वरीयता में 2 लोगों का फार्म लिया गया है। जो बजरंग बली जो अम्बेडकर बजरंग बली सहायता समूह है उसका फार्म नहीं लिया गया था। हमें विस्तार से बताइए कि क्या आपकी गांव की समस्या है। समस्या ये है सर कि हमारे गांव में जो पहले कोटदार थे राजवंशी, आज उन्हीं के घर में फिर अधिकारी द्वारा समूह गठित कराकर फिर से कोटा दिया जा रहा है, जो कि इस गांव के सभी महिलाएं क्या सभी का कहना है उनके घर के कोई भी सदस्य कोटे लायक नहीं है। जो कि नहीं, तो ये पर्सनल व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है या वो कोटा सही से नहीं देते थे, ये कारण? कोई दुश्मनी नहीं है, 15 साल से पूरी जनता। तो क्या कारण क्या रहा कि जिसके कारण कि उनको मतलब कि बदलाव करने की ये लोग सिफारिश कर रहे हैं? गाँव में गल्ला बांटते थे, 10-20 लोगों का गल्ला हर महीने नहीं देते थे वितरण। इसके लिए गांव वाले एप्लीकेशन दिए, उनका कोटा निरस्त हुआ। उसके बाद दूसरे व्रत निरस्त हुआ। उसके बाद समूह द्वारा कोटे की वरीयता दी जा रही है, जो कि अधिकारी द्वारा उनके कहने का मतलब अधिकारी प्रशांत जी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, जो कंप्यूटर बाबू हैं ब्लॉक में, उन्हीं के किया धरा इरफान मिर्जा जो हैं अधिकारी, उनके मिली जुली से और उन्हीं के घर में फिर लोग समूह गठित करके कोटेदार के घर में ही कोटा देना चाहते हैं। आज जनता का कहना है खुली बैठक कराएं, आज जनता का प्रस्ताव लेके। तो क्या उस दिन जब बैठक हुआ था तो उस समय मतलब कि इन लोगों के मुताबिक नहीं चुना गया था? नहीं, पूरी जनता यहाँ पे 200-300 जनता जुटी थी यहाँ पे। अधिकारी मिर्जा द्वारा रूम में ले जाकर महिलाओं का साइन किए। किसी जनता से पूछिए, किसी से नहीं पूछे, डायरेक्ट उठे कहें अम्बेडकर सहायता समूह वरीयता में है, उसका कोटा नियुक्त किया जाएगा। तो हुजूम इकट्ठा करने का क्या तात्पर्य रहा? क्या फायदा उससे हुआ? कुछ नहीं फायदा हुआ। जनता को बुलवा कर जनता का मनमानी किए, अपने ढंग से किए, जनता का कोई राय नहीं लिए। पूरी जनता है, पूछ लीजिए, किसी से पूछे भी नहीं, रूम में अपने बैठकर अपने मनमानी करके। गांव वालों से जनता से भी पूछते हैं। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार सर। हाँ, क्या कहना है आपका? सर मेरा कहना है कि मैं भी समूह में था, कोटे के लिए खड़ा हुआ था। जब इरफान मिर्जा साहब आए, अंदर सबको ले गए बैठाए, वहाँ पे हमारी फाइल नहीं देखे और वो अम्बेडकर का फाइल देख करके आज चुपचाप बिना किसी को सूचित किए बोले उनकी नियुक्ति हो गई, निकल के बाहर चुपचाप ब्लॉक पे चले गए। हम लोग उनके पीछे पीछे गए तो वहाँ जाने पे इरफान मिर्जा साहब ने जवाब दिया कि कोटा कि झंझट से बाबू आप हट जाओ, आपके बस की नहीं, इसमें रुपया खर्च होता है। तो इसका मतलब सर वो रुपया खाए थे। अच्छा माता जी, आपको कोटा सही से नहीं मिलता था क्या? नहीं। क्या परेशानी थी जो कि मतलब अभी भी सहमत नहीं है? वैसा ही 10 जन 15 जन देते थे, 5 जन के नहीं देते थे। आपका क्या कहना है? वो अपनो ये बतिया सब इठी करता है। अच्छा, कर रहे हैं। कितने समूह हैं आपके गांव में? कितने समूह खड़ा हुए थे? 3 समूह खड़े हुए थे। कौन कौन है? एक माँ पार्वती स्वयं सहायता समूह, हाँ, और एक बजरंग बली स्वयं सहायता समूह जी, और एक अम्बेडकर स्वयं सहायता समूह जी। तो इसमें नियम और रूल भी होते हैं कि किनको दिया जाए और किनको ना दिया जाए। तो आपको नियम और रूल के बारे में कुछ मालूम है? जी सर, नियम इसमें यह था कि जो सबसे गरीब परिवार रहेगा उसी को कोटे की नियुक्ति मिलेगी जी। तो सर इसमें हम हकदार थे क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं। कितने तक पढ़ाई की? सर BA हम किए हैं और B.Ed हमारी वाइफ की हैं। अच्छा। हम लोग पढ़ लिख के बेरोजगार हैं। हाँ। 1 रुपये आने का कहीं से साधन नहीं है, पिताजी मजदूरी करते हैं। अच्छा। तो इसके लिए कोटे के पात्र में हम थे। अच्छा। और जो अम्बेडकर समूह थे, हाँ, उनके पास उनके पिताजी सर्विस करते हैं डॉक्यूमेंट। और जैसे उनको तो मिला, और जैसे एक दूसरे जो समूह हैं वो मतलब कि उनका स्टेटस क्या है? वो भी समूह बहुत गरीब परिवार से मिलोन करता है। हाँ। वो भी समूह हमारे जैसा गरीब वही परिवार है। हाँ। जैसे ये दोनों समूह जो बजरंग बली समूह हुआ और ये माँ पार्वती समूह, दोनों समूह जो हैं गरीब परिवार से हैं। इन लोगों में से चाहिए था। अच्छा, लेकिन इसमें आकर के अधिकारी लोग, उनके पिताजी सर्विस करते हैं, उनका एक भाई SI दरोगा है और वो उनकी प्रेजेंट टाइम में गोपालपुर चौराहे पे दुकान है। 4 पहिया वाहन उनके नाम से है। सर ये काफ़ी, उनके पास अचल संपत्ति काफ़ी है, इसलिए सर वो योग्य नहीं है कोटे के। तो आप किस पे सीधे आरोप आपका किस पे लगा रहे हैं? आप किस पे आरोप सर लगाने का मतलब ये कि अधिकारी इसमें मनमानी किए हैं, बिना किसी को पूछे जांचे, और अब पैसे उससे चक्कर में फंस करके मनमानी करके चले गए यहाँ से। आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाहते हैं सर ये कोटा निरस्त हो।
अच्छा, जस्ट के पुनः चुनाव हो। कि यहाँ पर ये डीएम साहब का आदेश हुआ था, ये कागज ये है। पेपर भी लिए पेपर हैं है। जो डीएम साहब का आदेश है कि आदेश में क्या क्या रहना चाहिए, इसमें क्या क्या सर नहीं लिखा रहना है, चाहिए। इसमें 7वें नंबर पर लिखा है जी। अगर वरीयता में कोई समूह सक्रिय है उसी को कोटा नियुक्त किया जाएगा, जो कि तीनों समूह हैं, तीनों लोगों का खाता खुला है, MIS तीनों लोगों का हुआ है और तीनों अभी समूह सक्रिय नहीं है, ना ही कोई समूह में लेन देन हुआ है, ना ही कोई सक्रिय है, 90 दिन नहीं हुआ है। ये अधिकारी के दबाव में, ये अधिकारी के कहने पर ये लोग मनमानी ढंग से अपने द्वारा करा रहे हैं, जो कि आदेश हुआ, डीएम सर का आदेश है कि 90 दिन के अंदर सक्रिय समूह होगा उसी को किया जाएगा। ये बार बार मनमानी कर रहे हैं। फिर यहाँ इनका MIS जो अंबेडकर जो थे, इनका MIS 12 लोगों का किया गया था। फिर इन्हीं का रिश्तेदार हैं प्रशांत जी, उन्होंने रातों रात बैक डेट में करके इनका MIS ने 17 लोगों का करा दिए। पहले 12 थे, अब 17 हो गए हैं। ये बहुत ही सोचनीय विषय है और बहुत ही मतलब गहराई से इसको लेना चाहिए जो कि ये बता रहे हैं। जी, ये देखिए सर, हमारे पास कागज है, पहले 12 लोगों का था और अंबेडकर सहायता समूह का 12 लोगों का था। कैमरे के सामने उसके बाद ये लोग क्या किए, पैसे लेकर कैमरे में हम कहेंगे कैमरामैन से कि ये पेपर दिखाएं। देखिए सर, इधर फ्रंट में ये जस्ट 1 मिनट। ये 12 लोगों का था और इसके बाद ये क्या किए, बैक डेट में करके प्रस्ताव बना के 17 लोगों को कर दिए। टोटल फर्जी हुआ है। हम लोगों का पहले जो हमारा एक समूह था उसका 15 सदस्य थे, एक लोगों का 13। उसमें कहने हम पूछे सर जी, मिर्जा जी से पूछे सर कैसे उनका वरीयता आ गया, कह रहे उनका सदस्य ज़्यादा है। हम कहें सर पहले तो उनके सदस्य में 12 लोग थे, अब कहाँ से 17 लोग आ गए। और उसके बाद हम फ़ोन किए, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, प्रशांत जी हैं और एक शैलेंद्र जी हैं, उनसे पूछे क्या सर खाता जिसका 12 लोगों का खुला जाएगा उसके आगे सदस्य बढ़े जाएंगे। तो ये कहने जिनका खाता खुल जाता है उनका फिर से उनमें जुड़ा नहीं जाएगा। हम लोग का टोटल गुमराह किए हैं। जो महिलाएं गांव में आई हैं, कौन गुमराह किया है? ये प्रशांत जी, अब प्रशांत जी किस पद पे हैं? ये कंप्यूटर वहाँ पे हैं, बाबू हैं अच्छा। समूह के। और ये एडीओ हैं जो मिर्जा इरफान हैं। ये लोग मिली जुली भगत से प्रशांत जी का खुद ही रिश्तेदार हैं। इनका सीधे आरोप जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वहाँ पे उन पे है और